बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर वकार अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय वकार अहमद में खुशामदीद कहता हूं। डियर स्टूडेंट, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली मेरी हर वीडियो बआसानी मिल सके। डियर स्टूडेंट, जिस तरह हमें चैप्टर नंबर 1 बीएससी का जो चैप्टर नंबर 1 है वेक्टर इन 3 डायमेंशन, उसको सिंप्लीफाई किया था स्टेप बाय स्टेप। जितने भी फार्मूलाज थे, जितने भी कॉन्सेप्ट थे, उसके अंदर हम सब के सब अप्लाई किए का चैप्टर नंबर 2 स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट का। आज हम इसी तरह जिस तरह चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई किया, इसी तरह ही चैप्टर नंबर 2 को हम डिटेल से स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करेंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, फार्मूलाज है, सब के सब अप्लाई करेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं वो क्या है। स्टूडेंट, हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है। इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड्स 2 and 5 इज 30 डिग्री देन फाइंड देयर स्केलर प्रोडक्ट। अच्छा डियर स्टूडेंट, इसमें आपने एक चीज देखनी कि उसने पूछा है कि अगर जो एंगल होगा ना बिटवीन द मैग्नीट्यूड, यानी कि हमारे पास कुछ एंगल है और उनके जो बेसिकली जो एंगल गिवन है वो हमारे पास 30 डिग्री है। उसने कहा उनके जो मैग्नीट्यूड है ना एंगल के वो है 2 and 5, यानी कि उसके जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड मीन्स कि उसकी मॉडुलस वो क्या है 2 और 5 है। देन फाइंड देयर स्केलर प्रोडक्ट, उसने कहा इसका स्केलर प्रोडक्ट फाइंड आउट करें। तो एक बात याद रखती नहीं, हमेशा हमारे पास दो तरह के फार्मूलाज होते हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट होता है और वेक्टर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं उसने पूछा स्केलर प्रोडक्ट वो क्या होता है। अब हम देखते हैं इसका जो स्केलर प्रोडक्ट है उसका फार्मूलाज क्या है। स्केलर प्रोडक्ट का हमारे पास फार्मूला है ए डॉट बी, इस तरह ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड साथ क्या आएगा कॉस थीटा। अगर वो बात करता है यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट की बात करता तो कॉस थीटा की जगह पे यहाँ पे आ जाना था साइन थीटा, साथ एन यूनिट वेक्टर आना था। हमेशा याद रखना अगर स्केलर प्रोडक्ट के या वेक्टर प्रोडक्ट, इस तरह आपने सेम प्रोसीजर के तहत ही क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ए और बी दो वेक्टर है, इनकी स्केलर प्रोडक्ट लेंगे। ये जो डॉट होता है इसको बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अगर वो क्रॉस प्रोडक्ट कहता है या वेक्टर प्रोडक्ट कहे या क्रॉस, वो सेम होता है। इस तरह स्केलर प्रोडक्ट कहे या डॉट प्रोडक्ट कहे तो इन दोनों का मीनिंग एक होता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास उसने कहा मैग्नीट्यूड कितनी दो है, एक ये और एक ये। तो यहाँ पे इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी ये दोनों की गिवन है, तो यहाँ पे पुट करें। पहले की कितनी है 2 है और सेकंड की कितनी है 5 है। इस तरह कॉज आगे एंगल हमारे पास कितना दिया गया है 30 डिग्री, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना बनेगा 10 बनेगा। जो कॉस 30 डिग्री होता है वो हमेशा होता है √3/2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आपने याद करना है। जो हमारे पास टेबल है साइन कॉस टेन का वो आपको आना चाहिए। तो 2 को 10 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 5 10 बनेगा, तो यहाँ पे 5√3 बनेगा। ये हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन आ गया, यानी कि इसका जो टोटल स्केलर प्रोडक्ट था वो हमारे पास क्या है 5√3 आ गया। ठीक है, ये हम यहाँ पे लिख लेंगे 5√3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं क्या है। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर्स है, उसने कहा जस्ट इसका आपने एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे वेक्टर्स को कोई ना कोई नाम दे दें ताकि हमारे लिए क्वेश्चन में आसानी हो जाए। 5i + 2j - 3k वेक्टर। ठीक है, इस तरह दूसरे को b का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो i - j - 2k वेक्टर बनेगा। ठीक है, अब a और b हमारे पास दो वेक्टर आ चुके हैं। अब हमने इसके दरमियान एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल निकालने का हमारे पास बेसिकली जो फार्मूला होता है वो ये होता है cos इनवर्स a1 b1 + a2 b2 a3 b3। ठीक है, इस तरह यहाँ पे a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह यहाँ पे b है तो b का फार्मूला यूज करना है, b1 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर b3 का स्क्वायर बनेगा। तो ये एंगल यहाँ से कोई वेक्टर दिया जाए, वेक्टर के दरमियान एंगल कैसे ड्राइव करना, तो वो आप ये वाला फार्मूला यूटिलाइज करोगे। ठीक है, इस तरह आप देखिए जस्ट आपने जनरल वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना। तो वैल्यू पुट करें यहाँ पे a1 b1, यानी कि ये बेसिकली i j के ये इनके कोफिशिएंट है। ये a1 है, ये a2 है, ये a3 बेसिकली। इस तरह ये b1 है, ये b2 है, ये b3। आपने इनके कोफिशिएंट यूटिलाइज करने। यहाँ पे a का कितना है 5 है। ठीक है, इस तरह यहाँ पे b1 का कितना है 1 है, आगे प्लस आ जाएगा। a2 कितना है 2 है, b2 कितना है -1 है। इस तरह यहाँ पे a3 कितना कोफिशिएंट -3 है, यहाँ पे -2 है।
a1 का स्क्वायर कितना बनेगा, हमारे पास a1 कितना था 5 है, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। a2 कितना है हमारे पास 2 का स्क्वायर बन जाएगा। 3 कितना है 3 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इस तरह इसके ऊपर भी फार्मूला लगा लें। ठीक है, तो b1 कितना 1 का स्क्वायर, b2 कितना -1 का स्क्वायर है, इस तरह b3 कितना -2 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट आ चुका है। अब ये कॉज इनवर्स है, 5 को 1 से करें तो 5, तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, 2 को 1 से करें तो 2 बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 2 से करें तो 6 बनेगा। ठीक है सर, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें, ये 25 4 प्लस 9 बनेगा। ठीक है, इस तरह यहाँ पे सेकंड है 1 प्लस 4 बनेगा हमारे पास कंप्लीट फार्मूला। तो अब यहाँ पे देखते हैं कॉज इनवर्स बनेगा, 5 प्लस 6 कितना बनेगा 11 में से 2 माइनस करें तो 9 बचेगा। ठीक है, इस तरह 25 और 4 29 और 9 38 बनेगा। इस तरह यहाँ पे 4 और 2 6 बन जाएगा। ये आपके पास इसकी टोटल वैल्यू आ चुकी है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये कितना बनेगा, 6 को 8 से करें तो 6 48 का 8 है बनेगा हमारे पास, और 4 6 18 और 4 22। ये आपके पास इसकी टोटल वैल्यू। आपने कैलकुलेटर यूटिलाइज करना और क्या करना, पहले आपने शिफ्ट का ऑप्शन दबाना, उसके बाद कॉज का ऑप्शन दबाओगे। जब दोनों का ऑप्शन दबाने के बाद आपने इस तरह ब्रैकेट में यानी कि एंगल की शक्ल में आपने ये वाली वैल्यू लिखनी है। ठीक है, जब वैल्यू लिखोगे तो आपके पास डिग्री की शक्ल में उसका बाद का रेडियन की शक्ल में क्वेश्चन का आंसर दे देता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जब अगर रेडियन की फॉर्म में देगा तो आपने जो डिग्री का ऑप्शन होगा उसके ऊपर क्लिक करना है, तो आपके पास क्वेश्चन ऑटोमेटिकली रेडियन वाला जो डिग्री में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका जो इस तरह जो इसका जब हम इसको कैलकुलेटर यूटिलाइज करेंगे तो इसका जो टोटल सोल्यूशन बनेगा वो 53 डिग्री बनेगा और 25 मिनट बनेगा। ठीक है, तो आपने साइंटिफिक जो कैलकुलेटर है उसको यूटिलाइज करना है। तो अब आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, एज इट स्टेप्स एज इट फार्मूलाज, आपने क्वेश्चन नंबर 2 वाले ही यूटिलाइज करने हैं। ठीक है, तो उसने कहा कोसाइन ऑफ द एंगल, हमेशा याद रखना मैंने आपको बताया है, अगर वो स्केलर प्रोडक्ट कह दे, वो डॉट प्रोडक्ट कह दे या कोसाइन ऑफ द एंगल कह दे, तो आपने एक ही फार्मूला यूटिलाइज करना कॉस थीटा वाला। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड आएगी, आगे कॉस थीटा आएगा। ठीक है, अगर वो कह दे कि जनरल एंगल निकालना है, ठीक है, जनरल एंगल की बात कहे तो फिर जस्ट अगर वो जनरल एंगल की बात कहे तो देन आपने जस्ट एंगल वाला ही फार्मूला यूटिलाइज करना है, कोई और फार्मूला यूटिलाइज नहीं करना। ठीक है, तो एंगल का फार्मूला हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अप्लाई किया, इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी सेम यही फार्मूला यूटिलाइज, इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सेम इसी मेथड से आपने वो भी करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो कोसाइन ऑफ एंगल उसने कहा, सबसे पहले देखें हमारे पास कोई एंगल नहीं है, वेक्टर हमारे पास गिवन है लेकिन हमारे पास कोई एंगल नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ सपोज कर लेते हैं थीटा बी दी एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स, हमारे पास ये दो वाले वेक्टर इनके दरमियान हमने एंगल फाइंड आउट करना है बिटवीन दी वेक्टर्स। हमारे पास वेक्टर क्या है, पहले को ए सपोज कर लें, ठीक है, और सेकंड को क्या सपोज कर लें, बी कर लें। ठीक है, ये आपके पास दो वेक्टर है, थीटा हमने एंगल, इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप लिखना चाहो तो ये वाली स्टेटमेंट लिख सकते हो। ठीक है, तो अब थीटा का फार्मूला क्या होगा, कॉस इनवर्स a1 b1 a2 b2 a3 b3 a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर a3 का स्क्वायर, इस तरह यहाँ पे b1 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर b3 का स्क्वायर। ठीक हो गया, तो आप वैल्यू इनकी पुट कर दें, कॉज इनवर्स है यहाँ पे a1, यहाँ पे b1 है ही नहीं 0, तो लिहाजा ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह a2 हमारे पास -1 है, b1 है ही नहीं, मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, k हमारे पास 1 है, इधर भी 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक हो गया, इस तरह यहाँ पे आप देखिए a1 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, -1 का स्क्वायर लें तो 1 ही बनेगा, फिर -1 का स्क्वायर लें तो 1 ही बनेगा, इस तरह k1 का स्क्वायर लें तो फिर भी वो 1 ही बनेगा। इस तरह आगे b की बात करते हैं, b i j वो है ही 0 तो आगे ये 1 है तो इसकी वैल्यू लिख देंगे। ठीक है,
तो आगे यहाँ पे कॉज इनवर्स है हमारे पास, 0 0 1 करेंगे 1 रह जाएगा, 1 + 1 ये 3 हो जाएगा, ये √1 रहेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कोफैक्टर नहीं पड़ेगा, कॉज इनवर्स आ जाएगा, यानी कि 1/√3 ये आपके पास। अब इस तरह आपने क्या करना, कैलकुलेटर के ऊपर जाना, ठीक है, पहले शिफ्ट का ऑप्शन दबाना, उसके बाद कॉज का ऑप्शन दबाना है, तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो आप कैलकुलेटर होगा वो इसको ऑटोमेटिकली इनवर्स फॉर्म में शिफ्ट कर देगा। फिर आपने क्या करना, उसके एंगल में ये वाली वैल्यू पुट करनी है, तो आपने क्या करना, डिग्री का ऑप्शन दबाना, इक्वल का ऑप्शन दबाना पहले, फिर आपके पास जो सोल्यूशन या इसका हो सकता है आपको वो डायरेक्ट डिग्री में दे दे, अगर डिग्री में ना दे, रेडियन फॉर्म में दे दे, तो फिर आपने क्या करना है, उसको रेडियन को डिग्री में शिफ्ट कर लें, तो आपके पास इसका फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरह क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं, वो क्या है, फाइंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर। ये हमारे पास वेक्टर सेम, ये जो वाला फार्मूला हमने अप्लाई किया है सेम इसी के ऊपर करना है, तो ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने खुद करना है, ठीक है, डू योरसेल्फ। ये वाला क्वेश्चन क्योंकि सेम स्टेप है, सेम फार्मूला है, सेम वैल्यूज है, सेम फार्मूलाज इसके अंदर अप्लाई होने हैं, तो लिहाजा ये आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते देखते क्या है, शो दैट द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। उसने कहा प्रूव करें ये जो वेक्टर आपके पास गिवन है ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं परपेंडिकुलर की क्या है। कोई भी हमारे पास दो वेक्टर हों, अगर उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाए तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। अगर उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल ना आए देन वो क्या होंगे, नॉन परपेंडिकुलर होंगे। अब देखिए ए और बी हमारे पास दो वेक्टर हैं, तो हम इसकी डॉट प्रोडक्ट लेके चेक करते हैं आया कि वो 0 बन रहा है या नहीं बन रहा। सबसे पहले ए वेक्टर है तो इसकी वैल्यू लिखते हैं 2i - 3j + 5k, ठीक है। इस तरह यहाँ पे 13i, बी की वैल्यू लिखेंगे 2j - 4k, ठीक है। अब देखें, अब इनको सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई कैसे करना है। जब डॉट प्रोडक्ट की बात होगी तो i वाला i के साथ होता है, j वाला j के साथ मल्टीप्लाई होता है और k वाला k के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो आइए अब इनको करते हैं, 2 को 13 से करें, 2 × 13, ठीक है। आगे प्लस की अलामत होगी, इस तरह यहाँ पे -3 है, इधर क्या होगा 2 होगा, यहाँ पे 5 है -4 है, ठीक। 13 को 2 से मल्टीप्लाई 26 बनेगा, -6 होगा, -4 5 20 बनेगा, ठीक है। अब देखें ये 26 में 6 ऐड कर 26 ये आपस में कट जाएगा, तो देखें सोल्यूशन क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। अब देखें प्रूव हो चुका है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया और वो 0 आ गया। यहाँ पे मेंशन कर दें हेंस प्रूव दैट, उसके बाद आपने सारी स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। ये सारी सेम स्टेटमेंट आपने नीचे मेंशन कर देनी, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर क्या है 6 से हमारे पास, वो क्या है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x दी वेक्टर्स। उसने कहा है जस्ट यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया है कि वेक्टर आपके पास परपेंडिकुलर है, जस्ट आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर की डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी दो वेक्टर ले लिए जाए, उनकी अगर वैल्यूज वो 0 के बराबर आ जाए, उनका डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो वो परपेंडिकुलर, उसने कहा परपेंडिकुलर हैं, जस्ट आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करी, यानी कि उसने खुद ही कह दिया है। तो यहाँ पे लिखते हैं गिवन वेक्टर्स A एंड B आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, ठीक। उसने कहा वेक्टर परपेंडिकुलर, देन फिर इनकी डॉट प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली 0 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो पहले को हम सपोज कर लेंगे सारे को A, और सेकंड को हम क्या सपोज कर लेंगे, B वेक्टर सपोज कर लेंगे। अब इनकी वैल्यू पुट कर दें, 2i + 4j - 7k बनेगा, इस तरह 2i + 6j + xk वेक्टर = 0। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i वाला i के साथ होता है, j वाला j के साथ और k वाला k के साथ i वाला i के साथ करें तो कितना बनेगा, 4 बन जाएगा। इस तरह आगे प्लस की अलामत है, फिर j वाला j 4 को 6 से करें, 6 4 24 बनेगा, ठीक है। इस तरह आगे प्लस के -7 है, इसको x के साथ करें तो -7x बनेगा = 0। 24 और 4 कितना बन गया, 28 बन जाएगा, -7x = 0 इंप्लाइज दैट, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा 7x प्लस ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x 7 4
28, तो इसका मतलब x की जो वैल्यू हमारे पास बनेगी वो 4 बनेगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 जिसको हमने स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई किया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि अ पार्टिकल इज एक्टेड ऑन बाय कांस्टेंट फोर्सेस डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट फाइंड द वर्क डन बाय दी फोर्सेस। अब देखिए यहाँ पे उसने कहा है, यहाँ पे हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक ये और एक ये है, ठीक है। उसने कहा इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट, उसने कहा ये वाला इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान डिस्प्लेस की गई है, ठीक है। फाइंड द टोटल वर्क डन। हमेशा याद रखना वर्क डन की जब भी बात होगी तो उसके अंदर कुछ पॉइंट्स होंगे और कुछ फोर्सेज होंगे, क्योंकि जो वर्क डन का बेसिकली फार्मूला होता है वो ये होता है कि फोर्सेज का जो वो डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है डिस्प्लेसमेंट के साथ, तब जाके हमारे पास टोटल वर्क डन बनता है, ठीक है। तो टोटल वर्क डन का फार्मूला फिर ये हमारे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, यहाँ पे F डॉट डी, ठीक है। यानी कि फोर्स होगी डॉट आगे डी मीन्स के डिस्प्लेसमेंट कोई होगा, ठीक है। यानी हमारे पास कुछ फोर्सेज होंगे, कुछ डिस्प्लेसमेंट होंगे, उनको उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, देन जाके हमारे पास टोटल वर्क डन आएगा। अब देखिए यहाँ पे उसने दो फोर्सेज मेंशन किए, ठीक है। हमेशा याद रखना जितनी भी फोर्सेज होगी उनको इकट्ठा करना, उनको सबसे पहले हम आपस में इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करने के बाद हम एक टोटल फोर्स यहाँ से जनरेट करेंगे, ठीक है। इस तरह कुछ पॉइंट होंगे उनको इकट्ठा करेंगे, वहां से हम एक टोटल डिस्टेंस जनरेट करेंगे, फिर दोनों को आपस में डिस्प्ले डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा, देन जाके हमारे पास एक कंप्लीट वर्क डन बनेगा, ठीक है। हमारे पास ये फर्स्ट वाला जो है इसको F1 का नाम दे दें फोर्सेस का, जो सेकंड वेक्टर है उसको F2 का नाम दे दें, ठीक है। दोनों को इकट्ठा फोर्सेस करेंगे तो हमारे पास एक कंप्लीट यानी कि टोटल फोर्स आ जाएगी, वो ये बनेगी, ठीक है। F1 फोर्स प्लस F2 दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल फोर्स आएगा। अब उसने डिस्प्लेसमेंट की बात की है, इफ डी इज द डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड फ्रॉम द पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान हमने उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हमेशा याद रखना जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात होगी यानी कि डिस्टेंस की बात होगी तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, सेकंड माइनस फर्स्ट होता है। यानी कि सेकंड नंबर पे जो होगी वैल्यूज उसको पहले रखेंगे, उसके बाद माइनस की लामत, उसके बाद जो फर्स्ट होगी उसको रखेंगे, ठीक है। इफ डी इज द डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड फ्रॉम द पॉइंट टू द पॉइंट, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान हमने वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पहले आपने क्या करना है, पहले आपने सेकंड वैल्यू रखनी है, ठीक है। ये सेकंड वाली है, इसके बाद आपने माइनस करना है यहाँ से फर्स्ट वाली वैल्यू को, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 में से 5 निकाले -2 बचेगा, 4 -2 निकालेंगे तो +2, क्योंकि के 1 है, 1 - 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नॉ रिक्वायर्ड वर्क डन इज, उसने कहा है यहाँ पे हमें जो वर्क डन चाहिए उसका फार्मूला क्या है, F डॉट डी। ये हमारे पास टोटल, ये मैंने आपको स्टार्ट पे बताया था कि जो फोर्सेज होती है और डिस्प्ले इनका डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है। यहाँ पे फोर्स आ जाएगी, उसके बाद डॉट, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट आएगा। इसमें डॉट प्रोडक्ट में आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई होता है, जे वाला जे के है नहीं तो फिर लिहाजा 0 हो जाएगा। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16 बनेगा, 12 को 2 से करें तो 24 बनेगा। 24 में 16 निकाले तो हमारे पास टोटल 8 इसका आंसर बनता है। अब आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वो क्या है, इसमें भी यही उसने वर्क डन पूछा है और कुछ भी नहीं। वर्क डन का फार्मूला सिंपल लगाना आपने, F डॉट डी। फोर्सेज आपके पास ये गिवन है, ठीक है, यहाँ पे पुट करनी, उसके बाद डॉट, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए इनका डॉट प्रोडक्ट लेना, वो क्या होता है, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ और के वाला के के साथ। आई को आई के करें 6 बन जाएगा, जे को जे के साथ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 को 2 से करें तो 2 माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 है यहाँ पे 5 है तो कितना बनेगा आपके पास 5, यहाँ पे 5 बनेगा, ठीक है। 5 + 6 11, 11 में से 2 निकाले क्या बनेगा, टोटल हमारे पास वर्क डन 9 बना है, ठीक है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखते क्या है। इस तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन 4, 5, 6, 7 किए हैं, सेम उसी तरह ही हमने यहाँ पे भी वर्क डन फाइंड आउट करना। तो हमारे पास फोर्स गिवन है, ठीक है। फोर्स हमारे पास क्या है, 4i - 3j + 2k। इस तरह आगे हमारे पास 2 पॉइंट्स, इसमें से डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना। उसका फार्मूला क्या होता है, अपर माइनस लोअर होता है, ठीक है। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट जाए। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते देखते क्या बनता है। 2 में से 3 निकाले -1 बनेगा, -1 और -2 -3, इस तरह 3 माइनस +1 तो ये 4 बन जाएगा। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ चुका है। अब हम टोटल इसका वर्क डन फाइंड आउट करेंगे, वो क्या है, फोर्स डॉट डिस्टेंस, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट करें, फोर्स कितनी हमारे पास 4i - 3j + 2k बनेगा। इस तरह यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ये वाला गिवन है, ठीक है। आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई होता है, डॉट प्रोडक्ट में जे वाला
जे के साथ इस तरह के वाला के साथ, ठीक है। 4 को -1 से करें तो -4 बनेगा, -3 को -3 माइनस +9 बनेगा। यहाँ पे 2 को 4 से करें तो 8 बनेगा, ठीक है। तो 4 इसमें से माइनस कर दे, यहाँ पे 5 और 8 13 बनेगा। तो ये हमारे पास टोटल वर्क डन आ चुका है। अब ये था क्वेश्चन नंबर 9। टोटल वर्क डन जितने भी क्वेश्चन थे हमने स्टेप बाय स्टेप इसको सिंप्लीफाई किया। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टेप में जो करेंगे क्वेश्चन नंबर 10